अल्लाह फरमाते हैं दो तरह के जिंदान थे। एक जिंदान जिसमें रोशनदान भी नहीं था, कोई रोशनी नहीं आती थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। दूसरा जिंदान जहां पे छत नहीं थी। मौला फरमाते हैं बारिश होती थी तो बीबियों पे आती थी, धूप पड़ती थी तो बीबियों पे आती थी। का एक मर्तबा एक जिंदान में छत नहीं थी। मेरी बहन ने सवाल किया, भैया ये सुबह सुबह परिंदे कहां जाते हैं? मौला ने कहा, बहन ये दाना चुगने जा रहे हैं, ये पानी पीने जा रहे हैं। जब शाम हुई, कहा भैया अब ये परिंदे कहां जा रहे हैं? कहा बहन ये अपने घरों को वापस जा रहे हैं, ये अपने आशियानों को वापस जा रहे हैं। मौला कहते हैं मेरी छोटी सी बहन ने एक सवाल किया, भैया परिंदे तो अपने घरों को वापस चले जाते हैं, क्या कैदी भी अपने घरों को वापस जाते हैं या कैदी जिंदानों में मर जाते हैं? अजरकुम अल्लाह। बस भाई आप पे कोई पाबंदी तो नहीं है रोने की? अजरकुम अल्लाह। आज इमाम सज्जाद का पुरसा दीजिएगा 3 बीबियों को। पहली जनाब ज़ैनब कुबरा बीबी आपको आपके भतीजे का पुरसा देने आए। दूसरी जनाब सकीना, तीसरी जनाब सैयदा। मैं आज कह रहा था 4 ताबूत ऐसे हैं जो बड़े ही मजलूम ताबूत हैं। पहला जनाब फातिमा तो ज़हरा का ताबूत है, सिर्फ 14 अफराद थे ताबूत में, सिर्फ 14 अफराद थे। दूसरा जनाब सकीना का ताबूत है। कभी जिंदानों में आपने कब्रें बनती नहीं देखी होंगी, ये ऐसा है ताबूत के जिंदान में कब्र बनी है। तीसरा इमाम सज्जाद का ताबूत है, इस ताबूत पे जंजीरें पड़ी हुई थी। चौथा ताबूत किसका? इमाम मूसा काजिम का। 4 मजदूरों ने पुल बगदाद पे ताबूत को रख दिया था। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। आज हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने वलीद इब्न मरवान ने इमाम को जहर दे दिया। जब जहर दिया ना तो एक मर्तबा सारे इमाम के बच्चे जमा होने लगे, इमाम बाकिर आगे बढ़े, सारे इमाम के बहन भाई जमा होने लगे, मदीने के तमाम सादात जमा होने लगे, इमाम हसन की जो नस्ल से सादात थे सब जमा हो गए। अरे चौथे इमाम को जहर दे दिया गया। 25 मुहर्रम को इमाम को जहर दिया ना, सब जमा होने लगे। कह रहे चौथे इमाम को जहर दे दिया। जब सब जमा हो गए, कोई पानी लेके आ रहा था। कोई मौला आपको अगर प्यास लगी है, कहा नहीं पानी मत लाओ, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। कहा है मेरा बाबा प्यासा मारा गया, मुझे कोई पानी ना दो। एक मर्तबा इमाम तड़पने लगे। 5वें इमाम आ गया, कहा बाबा मैं आपका जनाजा पढ़ाऊंगा। कहा बेटा आप मेरा जनाजा पढ़ाना। एक मर्तबा सब सादात ने कहा बड़े शान और शौकत से जनाजा उठाएंगे। कहा खबरदार मेरे जनाजे में शान और शौकत ना हो। हाय मेरा बाबा करबला की रेत पे 3 दिन जनाजा पढ़ा रहा, कोई दफनाने वाला नहीं था। मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े दौड़ा दिए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। अभी ताबूत बरामद होने वाला, जंजीरें भी लगी हैं। मैं एक सवाल करूं? 12वें इमाम कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस जद पे जिसके गोश्त को जंजीरें खा गई। जब एक मर्तबा खारदार तौक उतारा ना तो पूछा मौला ये निशान कैसे है? का इस तौक के निशान है। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। बस भाई 2 से 4 मिनट की अगर सब मुझे देख सकें। 3 ऐसी हस्तियां हैं जो जब गुस्ल दे रहे थे गुस्ल छोड़ के रोने लगे। पहले अली इब्न अबी तालिब हैं, जब जनाब सैयदा को रात की तारीकी में गुस्ल दे रहे थे, कहा सैयदा अपने हाथ को हटाएं। जैसे कहा ना हाथ को हटाएं, बीबी का हाथ हटा। अली जैसे शेर ज़र्फ़े आप जमीन पे फेंका, अपनी पेशानी को दीवार पे रखा, बुलंद आवाज से रोने लगे। कहा हाय सैयदा। जनाब फिजा ने पूछा या अली कभी शेर भी ऐसे रोया करते हैं? या अली कभी शेर भी ऐसे रोते हैं? कहा फिजा सैयदा ने मुझसे छुपाया, सैयदा का पहलू शिकस्ता था। ये पहले इमाम है जो गुस्ल को छोड़ के रो रहे हैं। दूसरी हस्ती कौन है? जनाब ज़ैनब कुबरा जब जिंदान में एक बच्ची को गुस्ल दे रही थी, का सैयद सज्जाद मैं सकीना का कुर्ता उतार दूं या कुर्ते समेत गुस्ल दे दूं? का फूफी अम्मा कुर्ता मत उतारिएगा,
कहा बेटा क्यों ना कुर्ता उतारो? कहा फूफी अम्मा मेरी बहन के जिस्म पे इतने जख्म है, अगर आप कुर्ता उतारेंगी जख्मों से खून जारी हो जाएगा। बस भी अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। आखिरी जुमले सुनेंगे, मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले। बस भी ताबूत बरामद होने वाला। जब पांचवें इमाम गौसल दे रहे थे, एक मर्तबा चौथे इमाम को करवट दी, न जाने पुष्ट पे क्या देखा। पांचवें इमाम ने सरफे आप जमीन पे फेंका, सर को पीटना शुरू किया, कहा हाय मेरा बाबा, हाय सैयदे सज्जाद। पूछा मौला क्या बात है? कहा आज तक मेरे बाबा की कमर पे निशान बाकी थे, न जाने कैसी जंजीरें थी, चौथे इमाम की कमर से निशान नहीं गए। कहा हाय मेरे बाबा की कमर पे निशान थे। पांचवें इमाम रोते रहे, कहा मेरे बाबा की कमर पे निशान थे। एक मर्तबा ताबूत उठा, 2 मिनट के बसा, एक मर्तबा ताबूत उठा, जन्नतुल बकी ले गए। इमाम पंजुम ने बड़े ताजीम से जनाजा उठाया, सादात सारे मौजूद थे। कब्र में एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा के पहलू में कब्र में इमाम सज्जाद को उतारा। इमाम सज्जाद ने भाइयों से कहा आराम से लाशा रखना, बाबा की पुष्प पे बहुत निशान है। मेरा दिल कहता है चौथे इमाम कह रहे होंगे ओ मोहम्मद बाकर आराम से लाशा ना रखना। जब मैंने अपने बाबा को कब्र में उतारा, मेरी दादी जहरा खड़ी थी, कहती थी सज्जाद आराम से लाशा लो, मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर है।